हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 18 की। ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले वीडियो पार्ट 1 में हम इस सोनेट की समरी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इस सोनेट की लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक फुट, मीटर और इस सोनेट का फॉर्म। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। द फॉर्म ऑफ सोनेट 18 फॉलोज द स्टैंडर्ड फार्मूला and thus does not differ from other English or Shakespearean sonnet। विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18 इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट के स्टैंडर्ड फार्मूला को फॉलो करता है। अतः ये इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट, द पोएटिक फुट इन सोनेट 18। अब सोनेट 18 का पोएटिक फुट देखते हैं। डेफिनीशन: A poetic foot is a group of stressed and unstressed syllables in a line of poetry। पोएम की एक लाइन में स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का जो एक ग्रुप होता है उसे पोएटिक फीट कहते हैं। पोएटिक फीट काउंट्स सिलेबल्स नॉट वर्ड्स, और पोएटिक फीट के अंतर्गत सिलेबल्स काउंट किए जाते हैं, ना कि वर्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पे इस सोनेट की फर्स्ट लाइन देखते हैं। An example of a poetic foot is found in line 1 of sonnet 18. Shall I compare thee to a summer's day? The last two syllables in line 1 complete one poetic foot। Sonnet 18 की फर्स्ट लाइन Shall I compare thee to a summer's day के दो सिलेबल्स एक पोएटिक फुट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, द मीटर ऑफ सोनेट 18। अब आइए सोनेट 18 का मीटर जानते हैं। डेफिनीशन: मीटर इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। पोएम की एक लाइन में स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का जो पैटर्न चलता है उसे मीटर कहते हैं। अब मीटर और पोएटिक फुट में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मीटर किसी पोएम की एक लाइन में जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का एक पैटर्न चलता है। मान लो पहले अगर स्ट्रेस्ड सिलेबल से शुरुआत होती है तो बाद में अनस्ट्रेस्ड आएगा, फिर स्ट्रेस्ड आएगा, फिर अनस्ट्रेस्ड आएगा। अगर अनस्ट्रेस्ड से शुरुआत होती है तो पहले अनस्ट्रेस्ड आया, उसके बाद स्ट्रेस्ड आएगा, फिर अनस्ट्रेस्ड आया, फिर स्ट्रेस्ड आएगा। तो ये जो पैटर्न चलता है किसी लाइन में, इसको मीटर कहते हैं। और पोएटिक फुट क्या होता है, ये हम इससे पहले अभी पढ़ चुके हैं कि पोएटिक फुट में पोएम की एक लाइन में जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का एक ग्रुप होता है उसे पोएटिक फीट कहते हैं, और दो सिलेबल मिलके एक पोएटिक फुट बनाते हैं। नेक्स्ट, द मीटर थ्रू आउट सोनेट 18 स्ट्रेसेस द सेकेंड सिलेबल ऑफ एवरी फुट। पूरे सोनेट 18 के मीटर में प्रत्येक फुट का सेकेंड सिलेबल स्ट्रेस को फॉलो करता है। द बोल्ड पोर्शन इंडिकेट द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन दिस एग्जाम्पल फ्रॉम लाइन 1। Shall I compare thee to a summer's day। इस सोनेट की फर्स्ट लाइन Shall I compare thee to a summer's day को अगर हम देखें तो इसमें डार्क पार्ट जो हैं वो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं, और विदाउट डार्क पार्ट अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं। दिस स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ अ वीक सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड NIM। और इस सोनेट का जो ये स्पेसिफिक पैटर्न है जिसमें एक वीक सिलेबल मीन्स अनस्ट्रेस्ड सिलेबल स्ट्रेस्ड सिलेबल को फॉलो करता है उसे आयम्ब कहते हैं। नेक्स्ट, द राइम स्कीम ऑफ सोनेट 18। अब सोनेट 18 की राइम स्कीम देखते हैं। डेफिनीशन: अ राइम स्कीम इज द ऑर्डर्ड पैटर्न ऑफ वर्ड्स दैट राइम टिपिकली एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ पोएट्री। राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम वर्ड्स का एक ऑर्डर्ड पैटर्न होता है जो पोएम की प्रत्येक लाइन के एंड में आए वर्ड्स को टिपिकली राइम करता है। द राइमिंग पैटर्न इज इंडिकेटेड बाय द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, और इस राइमिंग पैटर्न को अल्फ़ाबेट लेटर से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट, हियर इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ सोनेट 18। अब राइम स्कीम का एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि इस सोनेट की 4 लाइन से लिया गया है। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do say, the darling birds of May, and summer's lease hath all to sort our date। सोनेट की फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड डे है,
जिसको ए अल्फ़ाबेट से इंडिकेट किया गया है, और सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड टेम्परेट है जिसे बी अल्फ़ाबेट लेटर से इंडिकेट किया गया है, और थर्ड लाइन का लास्ट लेटर में है जो मैच करता है फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड डे से, इसलिए इन दोनों का सेम अल्फ़ाबेट लेटर ए हुआ। और जो सेकेंड लाइन है उसका लास्ट वर्ड है टेम्परेट जिसका बी लेटर है, और फोर्थ लाइन जो है उसका लास्ट वर्ड है डेट जो सेकेंड लाइन के टेम्परेट से मैच कर रहा है, इसलिए इन दोनों का अल्फ़ाबेट लेटर सेम है बी बी। तो इस सोनेट की फर्स्ट 4 लाइंस की राइमिंग स्कीम हो गई ए, फर्स्ट लाइन का ए, सेकेंड लाइन का बी ए बी, फिर थर्ड लाइन का ए और फोर्थ लाइन का बी ए बी, मीन्स ए बी। नेक्स्ट, द लिटरेरी डिवाइसेज ऑफ सोनेट 18। अब आइए देखते हैं सोनेट 18 की लिटरेरी डिवाइसेज। सोनेट 18 कंटेन्स सेवरल लिटरेरी एंड पोएटिक डिवाइसेज दैट मेक इट इफेक्टिव एंड मेमोरेबल। These devices enhance the overall meaning of the poem by adding depth, interest, and a connection with the reader. Metaphor in Sonnet 18. Shakespeare uses metaphor in Sonnet 18 as the basis of the poem. The opening question compares the subject of the poem to a day in summer. दोस्तों, सोनेट 18 में विलियम शेक्सपियर ने मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, क्योंकि सोनेट की फर्स्ट लाइन जिसमें एक क्वेश्चन है जिसमें कंपैरिजन किया गया है पोएम के सब्जेक्ट मीन्स फेयर यूथ का गर्मी के एक दिन से। मेटाफर की डेफिनेशन देखते हैं। अ मेटाफर इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू सीमिंगली अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। मेटाफर क्या होता है? तो दोस्तों, मेटाफर एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो एक जैसी न दिखने वाली चीज़ों के बीच में, जिसमें सिमिली की तरह एज या लाइक वर्ड्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, इमेजरी इन सोनेट 18। शेक्सपियर यूजेस इमेजरी इन सोनेट 18 टू अपील टू द रीडर्स सेंसेस एंड ऐड डायमेंशंस टू द पोएम। दोस्तों, सोनेट 18 में विलियम शेक्सपियर ने इमेजरी लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है रीडर्स को सेंसिटिव बनाने के लिए और पोएम को डायमेंशन देने के लिए। डेफिनेशन: Imagery is a detailed description that appeals to any of our 5 senses. For instance, visual imagery is any description that appeals to the sense of sight, while tactile imagery is any description that appeals to the sense of touch. दोस्तों, इमेजरी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें हमारे 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस के लिए अपील होती है। एग्जाम्पल के तौर पर विजुअल इमेजरी एक ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें दृश्यात्मक भाव की अपील होती है, जबकि टैक्टाइल इमेजरी एक ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें स्पर्श भाव की अपील होती है। नेक्स्ट, हाइपरबोले इन सोनेट 18। शेक्सपियर यूजेज हाइपरबोले इन द पोएम टू शो एम्फसिस। डेफिनेशन: हाइपरबोले इज अ फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज दैट यूजेज एक्सैजरेशन टू मेक अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। दोस्तों, सोनेट 18 में विलियम शेक्सपियर ने हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ इसमें किसी पॉइंट को स्ट्रांग बनाने के लिए और उसको एक्सैजरेट मीन्स बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए यूज़ किया गया है। एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले कैन बी सीन इन लाइन 5 एज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम हैज़ एन इटर्नल समर दैट विल नेवर फेड। लाइन 9, द हाइपरबोलिक स्टेटमेंट हेल्प्स स्ट्रेंथन द आइडिया that the subject of the poem is constant and much more predictable and therefore more beautiful than summer। दोस्तों, इस सोनेट की लाइन 5 और लाइन 9 में हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर इटर्नल समर और नेवर फेड वर्ड्स हैं। दोस्तों, इस सोनेट की लाइन 5 और लाइन 9 में हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, जो इस आइडिया को शक्तिशाली बनाता है कि जो पोएम का सब्जेक्ट है वो अत्यधिक अनुमान से ज़्यादा सौम्य और शांत है और समर सीजन से या समर सीजन के दिन से अत्यधिक सुंदर है। नेक्स्ट, रेपिटेशन इन सोनेट 18। शेक्सपियर यूजेज रेपिटेशन इन सोनेट 18 फॉर एम्फसिस एंड टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। डेफिनेशन: रेपिटेशन इज अ राइटिंग कन्वेंशन दैट रिपीट्स द सेम वर्ड्स, phrases or sentences to add emphasis or structure to a piece।
दोस्तों सोनेट 18 में विलियम शेक्सपियर ने रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है अपने कंक्लूजन को स्ट्रांग बनाने के लिए और जोर डालने के लिए। रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच में सेम वर्ड्स, फ्रेजेज या सेंटेंसेस का रेपिटेशन होता है। द कंक्लूडिंग कपलेट इन सोनेट 18 रिपीट्स so long as to emphasize that the subject will remain constant as long as the poem exists। दोस्तों सोनेट 18 के कंक्लूडिंग कपलेट में so long as वर्ड्स का रेपिटेशन हुआ है, जो इस बात पर जोर डालता है कि पोएम में जब तक पोएम का अस्तित्व बना रहेगा तब तक इस पोएम के सब्जेक्ट का अस्तित्व बना रहेगा। द रेपिटेशन आल्सो क्रिएट्स अ पैरेलल स्ट्रक्चर एम्फेसाइजिंग दैट बोथ आइडियाज आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और ये रेपिटेशन एक समानांतर ढांचा या पैरेलल स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करता है और इस बात पर जोर डालता है कि पोएम के अंदर जो दो आइडियाज़ यूज किए गए हैं वो दोनों ही बराबर महत्व रखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़ा सोनेट 18 की लिटरेरी डिवाइसेस और स्ट्रक्चर के बारे में। सोनेट की कंटिन्यू स्टडी करने के लिए हमारा चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।